मिडिल ईस्ट में फिर युद्ध की आहट तेज हो गई है। ईरान को ट्रंप ने खुली धमकी दी है कि क्लॉक इज टिकिंग, यानी वक्त खत्म हो रहा है। ड्रोन हमला, परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी, तेल $110 के पार, और अब डर इस बात का कि कहीं दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर तो नहीं खड़ी। सवाल ये है कि क्या बातचीत से मामला सुलझेगा या मिडिल ईस्ट में फिर बारूद बरसेगा। अब इस मामले को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आपको बताते हैं कि आखिर अब दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और इससे हमारे और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है। दुनिया के सबसे संवेदनशील जंग भूमि पर तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा है, क्लॉक इज टिकिंग, यानी वक्त तेजी से निकल रहा है और अगर परमाणु समझौते पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक AI पिक्चर भी शेयर की, जिसमें वो युद्धपोत पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पीछे ईरानी जहाज और पूरा माहौल युद्ध की तरफ बढ़ते तनाव का संकेत देता नजर आ रहा है। लेकिन असली कहानी सिर्फ इस चेतावनी तक सीमित नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत लगभग ठहर चुकी है। ईरान ने 5 बड़ी शर्तें रखी है। लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में संघर्ष रोकना, अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटाना, रोकी गई ईरानी संपत्तियां वापस करना, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी संप्रभुता को मान्यता देना। अमेरिका इन शर्तों को मानने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी सेना ईरान के सैन्य ठिकानों और यूरेनियम स्टोरेज साइट्स पर बड़े हमले के ऑप्शंस पर चर्चा कर रही है। यानी अब मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि सैन्य रणनीति तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की धड़कनें अब तेज हो चुकी हैं। ये तनाव उस वक्त और भी ज्यादा गहरा हो गया जब UAE के बराकाह परमाणु पावर प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ। इस हमले ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को हिला दिया है। इसके तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया, जबकि WTI भी तेजी से चढ़ता दिखाई दिया। अब बाजार को डर है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हालात और बिगड़ गए तो वैश्विक तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। दुनिया के तेल ट्रेड का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। UAE ने भी साफ कह दिया है कि उसे जवाबी कार्रवाई का अधिकार है। सऊदी अरब भी सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है, यानी पूरा खाड़ी क्षेत्र अब किसी भी बड़े टकराव के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। उधर ट्रंप चीन दौरे से लौटने के बाद और ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। इजराइल के साथ उनका लगातार समन्वय बना हुआ है और इसी बीच यरूशलेम के पास एक डिफेंस कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड में भी एक बड़ा विस्फोट हुआ। आधिकारिक तौर पर इसे तकनीकी परीक्षण बताया गया, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इस घटना ने नई आशंकाओं को जन्म दे दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में भी एक कड़ा संदेश दे दिया है, यानी UN में भी ईरान की तरफ से एक बड़ा संदेश गया। तेहरान ने चेतावनी दी कि अगर उस पर हमला हुआ तो सिर्फ हमला करने वाले देश ही नहीं बल्कि उनका समर्थन करने वाले देशों को भी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यानी ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। सबसे बड़ा सवाल अब तेल को लेकर, क्योंकि अगर हालात और बिगड़ गए तो भारत जैसे देशों पर सीधा असर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का मतलब पेट्रोल डीजल महंगा होना, महंगाई बढ़ना और आम आदमी की जेब पर दबाव बढ़ना। शेयर बाजार से लेकर रुपए तक पर इसका असर पहले ही दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप जल्द अपने टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ ईरान पर सैन्य ऑप्शंस को लेकर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है कि क्या आखिरी वक्त में बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ अब बढ़ रहा है। क्योंकि अगर इस बार चिंगारी भड़की तो उसका धुआं सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और वैश्विक राजनीति को हिला सकता है। अब देखना तो यही है कि क्या ट्रंप का अल्टीमेटम ईरान को झुकाएगा या तेहरान और ज्यादा आक्रामक होकर जवाब देगा। दुनिया इंतजार कर रही है। अगले कुछ घंटे और दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा।